अक्सर पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी सांस फूल रही है। सांस फूलना क्या होता है? सांस वो चीज़ होती है जो हमारे पैदा होने के साथ शुरू होती है और हमें खुद नहीं मालूम होता हम सांस ले रहे हैं। एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसका प्रभाव, जिसका कोई रोकथाम नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस समय हमें इस बात का ज्ञान हो रहा है कि हमें सांस लेना पड़ रहा है, हमें सांस लेने की आवश्यकता है, उसी को हमें सांस फूलना कहते हैं। जी हाँ, सांस फूलने का मुख्य कारण एक फेफड़ा, लेकिन फेफड़े के अलावा और भी ऑर्गन है जिसका सांस के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, फेफड़े में अगर आपको सांस की नलियों में सूजन आ रही है जिससे ब्रोंकियल अस्थमा होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में सांस फूलती है। सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज होती है जिसमें फेफड़े की जो क्षमता होती है, जो उसकी इलास्टिसिटी होती है, वो खराब हो जाती है। अक्सर ये स्मोकर पोल्यूशन की वजह से होती है। फेफड़े फूल से जाते हैं, वो पिचकते पूर्णतः नहीं है, उसको सीओपीडी कहते हैं। अगर वही चीज़ इंटरस्टिशियम, वो जगह जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, अगर वो प्रभावित होती है, जैसा कि आपने कोविड में देखा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में होता है, उसमें शॉर्ट एंड शैलो होती है, ब्रीदिंग होती है और फेफड़े सख्त हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और जल्दी जल्दी आदमी सांस लेता है, उसका कारण सांस फूलना हो जाता है। अगर वही चीज़ आगे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है, वो रक्त का है, वो कोशिकाएं जिससे कि ब्लड होकर के बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जाता है, अगर उसमें संकुचित हो जाती हैं, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कहते हैं। उसकी वजह से भी सांस फूलती है। कुछ इन्फेक्शन, निमोनिया, फेफड़े में पानी आना, फेफड़े का रप्चर हो जाना जिसे निमोथोरेक्स कहते हैं, वो कारण होते हैं जो कि फेफड़े की वजह से सांस फूलते हैं। लेकिन केवल फेफड़ा ही नहीं है जिसकी में सांस फूलती है। अगर आपको लीवर की परेशानी है, बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, उससे भी सांस फूलती है। हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट में दिक्कत है, हार्ट का पंप खराब हो रहा है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन खराब है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, उसमें भी सांस फूलती है। किडनी डिजीज है, किडनी फेलियर में है, आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, उसमें बॉडी का फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, फेफड़े में पानी इकट्ठा हो रहा है, उसमें भी सांस फूलती है। निमोनिया, फेफड़े के अलावा कुछ इन्फेक्शन, अगर आपको एनीमिया हो गया है, हीमोग्लोबिन की कमी है, वो हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन जिसमें चिपक के बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है, अगर हीमोग्लोबिन ही कम है, उसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, वो कम है, आपकी सांस फूल जाती है। प्रोटीन की कमी है, अगर एआरडीएस है, कोई भी वो चीज़ जिसमें कि लंग में इंसर्ट होती है, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो, आपको जो अभी कोविड हुआ था वो हो रहा है, तो आपको एआरडीएस में अगर आप हो जाता है, उसमें भी सांस फूलती है। जी हाँ, सांस फूलने का कारण केवल फेफड़ा नहीं है, आपके और भी ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से सांस फूलती है।